हुजूर आपका हुजूर आपका हो, छिपा लीजिएगा। अब इसके बाद मैं खुतबा इस्तकबालिया पेश करने के लिए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफरोज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है कांटों से भी आई खुशबू। मीरे कारवां सदर कॉन्फ्रेंस, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान निज़ाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व दानिशवरान निज़ाम, समाजी व सियासी कायदीन, बुजुर्गान ज़ी एहतराम व ख़वातीन इस्लाम, और मेरे अजीज़ बच्चों और बच्चियाँ और उनके सरपरस्त, उनको इल्म व अदब से आरास्ता व पैरास्ता करने वाले असातिज़े किराम, मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। इसी मौके के लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि अमीर जमा है अहबाब हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्ता रहे न रहे। मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, आज का दिन हम सब के लिए खुसूसन पूरे ज़िला संत कबीर नगर के लिए इंतहाई फ़रहत व मसर्रत और रूह परवर दिन है। तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी की लहर है, सबके दिल उमंग, हौसला और जज्बात से सरशार है। आज के इस मुबारक मौके पर मैं सबसे पहले उस रब्बे कायनात का बेहद शुक्रगुजार हूँ और हमारा दिल जज्बे तशक्कुर से लबरेज है कि उसने हमें सरकार दो आलम ताजदार मदीना खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक छोटी सी एक खिदमत करने का मौका फरमाया कि करिया करिया, गांव गांव और चप्पा चप्पा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सुनहरे नुकूश, आपके किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपका पैगाम पहुँचाने का मौका इनायत फरमाया। गर कबूल ज़हे इज़्ज़ो शर्फ। मोहतरम हज़रात, मौजूदा सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो आज उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमारे कौम के बच्चे और बच्चियां और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद दीनी व ईमानी तालीम व तरबियत से बिल्कुलिया महरूम है। मुसलमानों में नाखानदगी का तनासुब बनिस्बत दूसरी कौमों के बहुत ज़्यादा है। हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां, इनकी बड़ी तादाद न किसी मकतब व मदरसे का रुख करते हैं और न ही स्कूल व कॉलेज का मुंह देखते हैं और न ही उनके घरों में कोई दीनी व ईमानी तालीम व तरबियत का बंदोबस्त होता है, इसलिए वो दुनिया और दीन दोनों से बेखबर होते हैं। ऐसे लोग किसी भी मिशनरी का और फितने का शिकार हो जाते हैं और कभी भी कोई उनके दीन व ईमान और उनके अकीदे को उचक ले, हमेशा यह खतरा बना रहता है। और हमारी कौम के जो बच्चे किसी स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल करते हैं, उनमें से ज़्यादातर बल्कि 90% ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं जहां दीनियात, उर्दू ज़बान, इस्लाम की बुनियादी तालीम और तरबियत का और ज़रूरियात दीन सिखाने का कोई बंदोबस्त नहीं होता है, बल्कि वहाँ इस्लाम और ईमान की बेखनी की जाती है और इस्लामी अक़ीदों के ख़िलाफ़ काम करने पर मजबूर किया जाता है। आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं, कभी हिजाब का मसला तो कभी वंदे मातरम के गाने पर मजबूर किया जाना और कभी टोपी को लेकर और कभी नमाज वगैरह के मसले को लेके आए दिन इस तरह के हालात पेश आते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हालात का गहराई से जायज़ा लिया जाए और अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत और दीनी तालीम के हुसूल के लिए और ज़रूरियात दीन इन बच्चों तक पहुँचाने के लिए कोई संजीदा और ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। मौजूदा वक्त की एक अहम और शदीद ज़रूरत है कि स्कूल और कॉलेज के ऐसे निज़ाम और निसाब मुरतब किए जाएँ जहां हमारी नस्लें आला से आला असरी तालीम के साथ साथ अपने इस्लामी अक़ीदे व ईमान की हिफाजत पर कायम रहें, शायर इस्लाम व इस्लामी अक़दार से वाकिफ़ होने के साथ साथ उस पर अमल पैरा
दीन की बुनियादी बातों से वाकिफ हो, ईमान उनके दिल में रासिख हो जाए, ज़रूरियात दीन का उनको पूरा इल्म हो जाए, ताकि ज़िंदगी के किसी मरहले में उनका दीन और ईमान ख़तरे में न पड़े। अगर इब्तदाई तालीम में ये काम न किया गया तो ज़िंदगी के हर मरहले में और हर मोड़ पर उनका दीन और ईमान ख़तरे में रहेगा। इसीलिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों को वसीयत की, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इसी तरह कुरान करीम में है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने और अंबिया कराम ने अपने बच्चों से ये सवाल नहीं किया कि मेरे बाद क्या खाओगे, क्या पहनोगे, रोजगार क्या होगा तुम्हारा, बल्कि ये सवाल किया कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दीन हनीफ की पैरवी से रूगर्दानी करने लगो। इसलिए कि हम दीन हनीफ के पैरोकार हैं और हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इसी फिक्र के साथ अपनी तमाम सरगर्मियों को जारी रखना होगा। हम बड़े से बड़ा स्कूल चलाएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएं, हमारे बच्चे आला से आला तालीम हासिल करें, दुनिया के हर शोबे में अपना झंडा गाड़ दें और अपनी सलाहियत और काबिलियत का लोहा मनवाएं। मगर ये बात याद रहे जो अकबर इलाहाबादी ने कही कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में रहे याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। इस्लाम के हर दौर में नस्ल नौ की तरबियत को अपने तालीमात का, इस्लाम ने हर दौर में नस्ल नौ की तरबियत को अपनी तालीमात का बुनियादी हिस्सा करार दिया है। इसीलिए कुरान करीम ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। क्या ईमान वालो अपने आप को और अपने अहल व अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। मगर अफसोस कि आज के बेशतर वालिदैन अपनी औलाद के दीनी तरबियत के मामले में गैर मामूली गफलत बरतते हैं। वो दीनी तालीम के बजाय सिर्फ दुनियावी तालीम को तरजीह देते हैं। अगर बच्चा कमज़ोर है तो तशवीश तो ट्यूशन का बंदोबस्त कर दिया जाता है, लेकिन अगर नमाज, कुरान और अखलाकी तरबियत में कोताही है तो उसकी कोई फिक्र नहीं होती है। आज अल हिरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने जो ये सीरत को इस कंपटीशन का इनेकाद किया है, उसका बुनियादी मकसद नस्ल नौ के दिलों में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आगही और अमली ज़िंदगी में उसवे हसना की पैरवी का जज्बा पैदा करना है। इस तरह के मुकाबले बच्चों में इल्मी बेदारी, दीनी शऊर पैदा करने का मौका होते हैं। इस तरह के प्रोग्राम से बच्चे और बच्चियां न सिर्फ इल्मी फ़ायदा उठाएंगे बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से अमली फ़ायदा भी उठाएंगे। तो मोहतरम हज़रात, ये इसके अगराज़ व मक़ासिद थे और ये मुख्तसर खुतबा इस्तक़बालिया था। हमारे दरमियान हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, उलमाए किराम हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौसम की सख्ती और सर्दी के बावजूद आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। हम तमाम अहबाब का, सामीन का, उलमाए कराम का, साथिज़ाए कराम का, सियासी व समाजी कायदीन का खुले दिल से इस्तक़बाल करते हैं और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलाम।